जिंदगी की बहुत सारी सच्चाई है, हर किसी को ये पढ़ना चाहिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष राजकिशोर जी सिर्फ नेता नहीं है, विचारक भी हैं, और ये पुस्तक इन्होंने मुझे भेंट दी। ये देखिए भाई, ये फोटो यही जाएगा, पुस्तक का भी ऐड हो जाएगा। जी जी जी। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह बिहार में कमल का खिलना तय है। कितना ही महागठबंधन का अंधेरा छाया हो, लेकिन अभी मौसम अलग है। महागठबंधन का कोहरा छटा, सूरज निकला और बिहार में कमल खिला। कमल को खिलने से कोहरा नहीं रोक सकता। और कहते हैं कि 7 दलों का गठबंधन, अरे और 7-8 जोड़ लीजिए, 15 दलों का भी होगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेले पराजित करने में सक्षम। क्वार्टर फाइनल में हमने एक ही जगह चुनाव हुआ था, गोपालगंज, वो हम जीते। मोकामा के चुनाव को तो मैंने कहा था कि वो छोटे सरकार, बिहार में नीतीश सरकार और मोकामा में छोटे सरकार, तो वो निर्दलीय भी लड़ते तो मुकाबला उन्हीं से होता। उसकी जीत का क्रेडिट न जदयू ले सकता न राजद ले सकता, क्योंकि वो कई बार विधायक बने तो बीजेपी के सपोर्ट थे, लेकिन हमने वहां मजबूत लड़ाई लड़ी। ये कौन आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पीछे में? आइए, आप अभी आए? हाँ, एसपी की पीसी थी अभी पूरा। एसपी का हम लोग तो नहीं, आप में पहले आए थे, आपका कैंसिल हो गया। अभी मोकामा में तो हम लोग लड़ाई अलग थी, लेकिन असली जो वो तो लीग मैच था। क्वार्टर फाइनल में हम लोग जीते गोपालगंज में, सेमीफाइनल जो था वो हम लोग जीते कुढ़न्नी में, और फाइनल मैच जो लोकसभा का होगा वो हम जीतेंगे 40 की 40। जब जदयू हमारे साथ था तो हम 40 जीत सकते थे, लेकिन 1 सीट जदयू हार गया, तो 39 जीते थे पिछली बार। इसलिए इस बार तो लोकसभा के चुनाव में जदयू नहीं है तो हारने का सवाल ही नहीं। हम लोग तो %100% स्ट्राइकिंग रेट से खेलने वाले, यानी हम लोग पिछले लोकसभा के चुनाव में 17 लड़े थे, 17 जीते। सिर्फ जदयू किशनगंज में हार गया था, 16 ही जीता। कुढ़न्नी के नतीजे से महागठबंधन की जो हेकड़ी थी वो निकल गई। बड़ी बड़ी बातें करते, कहते थे सीटें घटा देंगे, 30-40 सीट घटाएंगे और मोदी जी को हटा देंगे, यही कहते थे। मेरा बयान तो नहीं, लेकिन अब ये तय हो गया कि विधानसभा में भी महागठबंधन के विधायकों में अभी से हलचल है, अभी से डर समा गया है
कि जो लोग कहते थे कि महागठबंधन अनबीटेबल अलायंस है, जैसे ब्राजील की टीम को कह रहे थे ना, कल ही तो हुआ मैच, आप लोग देखते हैं मैच को, हम तो रात में जग के देखते हैं, लेकिन क्रोएशिया ने पेनाल्टी में हरा दिया, जबकि लोग कहते थे ब्राजील की टीम बहुत बड़ी। तो महागठबंधन ने एक माहौल बनाया था कि वही जीतेंगे। राजनीति में 1-1-2 नहीं होता, 1-1-11 भी होता है। बीजेपी ने इस चुनाव में साबित कर दिया कि यहाँ की जनता महागठबंधन को लोकसभा में सारी सीटों पर हरा सकती। गुजरात में 56 इंच के छाती वाले को 156 सीट मिली। बहुत बड़ी जीत है। हिमाचल में भी हम लोग लेस देन 1% से, यानी 1% से भी कम वोट, पहाड़ में जो परंपरा थी वो नहीं टूट पाई। बस अब देखिए कांग्रेसी तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो साफ संदेश चला गया, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, ऐसे करके कितने जगह, 9 जगह। तो बीजेपी की नजर है सारे राज्यों को चुनाव में जीतना, और अभी से हम लोग मिशन 24 में लग गए, 2024, और उसमें बिहार की 40। इस बार हम लोगों को कसक रह गई थी कि नरेंद्र मोदी जी इतना बिहार के लिए करते हैं। देखिए फर्टिलाइजर के लिए जो वादा किया वो पूरा किया। पेट्रोकेमिकल में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बरौनी बड़ौदा की तरह हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ रिफाइन होता था, पेट्रोकेमिकल नहीं था। वो हो रहा है, इथेनॉल का प्लांट लग रहा है। हम लोग टेक्सटाइल के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जो उद्यमी में लोग काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है। तो हम लोग जो काम कर रहे थे वो काम रुकने वाला नहीं। ये सही है कि बिहार में उद्योग की गति थोड़ी शिथिल हुई। ऐसे तो हम पूर्व उद्योग मंत्री हैं तो चाहेंगे कि लगे, लेकिन जो मैंने फाउंडेशन दिया है, जो काम शुरू किया, अब 2-3 साल तक तो उद्घाटन ही होगा ना। वो SIPP में 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था बिहार में। हम लोग 15 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले बना के दे रहे थे नई टेक्सटाइल पॉलिसी में, कि बड़ी बड़ी कंपनियां आए और हम लोग बना के शेड दे देंगे, उसमें मशीन लगा के काम शुरू करें। तो आप देखिए फतुहा में अभी शुरू हुआ, मुजफ्फरपुर में करीब 2000 महिलाएं लेदर बैग बना रही, फतुहा में बना रही। अभी लेदर पार्क 2 सैंक्शन होने वाला है सेंट्रल से बिहार को, एक किशनगंज में, एक मुजफ्फरपुर में। तो काम, हमारी तो शुभकामना होगी, लेकिन उद्योग के लिए जैसे नजर न लगे तो नींबू और मिर्ची टांग देते हैं, घर बनाते हैं कई लोग, टांग देते हैं। उधर जाइएगा तो ईगल आई, चाइनीज जो है ईगल आई टांग देते हैं ताकि नजर न लगे, है ना। उद्योग में इतना काम हो रहा था, रुका तो उद्योग ही ना। रोड तो बनेगा ही, बिजली तो रहेगी, पानी तो आएगा ही, इसमें तो काम हो ही रहा था। मेन जो बिहार के नौजवानों की उम्मीद है रोजगार की, ये बिहारी मांगे मोर, बिहारियों को चाहिए रोजगार। क्या कारण है कि आज भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ बिहार के लोग वहां
हताहत होते हैं उनकी बॉडी आती है। काम करने के लिए बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ घोषणा कर देना कि साहब 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख देंगे, आखिर मिलेगा कब? अगर 20 लाख कहा है तो आपकी सरकार में 20 लाख की स्पीड महीने की क्या होगी? उसी स्पीड से देंगे ना कि अभी कह देंगे 20 लाख, कहीं रुकिए ना, अभी तो बहुत देर चुनाव में है, तो कब देंगे? चुनाव क्या घोषणा के बाद देंगे? मेरी अपील है बिहार सरकार से कि 2024 के लोकसभा से पहले 20 लाख रोजगार दीजिए, काम करके दिखाइए, काम कीजिए। लेकिन कुछ काम नहीं, सिर्फ बातें हो रही है। हम लोग जो बातें कह रहे हैं वो अंड बंड नहीं बोल रहे हैं, तर्क के साथ कह रहे हैं। और ये अलार्म है महागठबंधन की सरकार के लिए। कुरहनी ने और गोपालगंज ने अलार्म बजा दिया है। अब अलार्म को सुनिए, शिक्षकों को, अभ्यर्थी को बहाली दीजिए, नौकरी और रोजगार दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में और यूपी के तर्ज पर वहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही, योगी जी कर रहे हैं ना। योगी जी तो नए मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे। बिहार में भी काम होना चाहिए, तो हम लोग यही चाहते हैं। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों की रक्षा करेगी। हो गया सर? कोई सवाल है? एक दो सवाल है सर, छोटा छोटा या बड़ा? बड़ा ही सवाल है सर। सर बेगूसराय सर, अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय इंटरनेशनली सबसे प्रदूषित शहरों में से आ रहा है। तो यहाँ की जनता ये जानना समझना चाहती है कि यहाँ इतना इंडस्ट्री का हब है, तो इतना प्रदूषण खाने के बावजूद यहाँ की जनता को उन तमाम इंडस्ट्रीज में रोजगार के हिसाब से क्या भूमिका है उनकी? नहीं, देखिए, हम बिहार के जो लोग हैं, हाँ जी, जब बाहर काम करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें अलग से काउंट मत करो, हम देश के नागरिक हैं। अब जहाँ फैक्ट्री लगी वहीं पंचायतें को मिलना चाहिए, ये नहीं होता। जिले का बात होता है, राज्य का बात होता है। तो जब यहाँ इंडस्ट्री लगी थी तब भी हमने पूरे इंडस्ट्री के लोगों से कहा कि बिहार में मजदूर भी हैं, कामगार भी हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ये तो इंडस्ट्री के सेक्टर में, लेकिन रोजगार सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। सर 2 दिन पहले का एक मामला है सर कटिहार का, जहां दियारा क्षेत्र में 2 गुटों के बीच काफी भीषण हुआ हादसा, जिसमें से 5 यादव समूह के लोगों की हत्या कर दी गई, जिस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं जाति को लेकर तो नहीं, मैं 5 बिहारी की कहूँगा। हाँ ठीक है। हम लोग तो उस तरह की सोच के लोग नहीं हैं। ये संख्या 5 नहीं है, ये संख्या छुपाई जा रही है। मेरे भागलपुर के पिरपैंती के बॉर्डर के दियाड़े के इलाके का है। बहुत दर्जनों लाशें गिरी हैं। 2 ग्रुप के बीच में गैंगवार हुआ है, और ये गैंगवार बालू के लिए पटना में भी सेक्रेटरीट से चंद किलोमीटर पे भी हुआ। बिहार में गैंगवार रिटर्न आ गया है, ये बहुत बड़ा अलार्म है। सर, रवि किशन ने कहा कि 4 बच्चे मुझे कांग्रेस के कारण हुई है, इसके बारे में क्या कहना? कितने बच्चे हो गए उनको? 4 बच्चे। मुझे 2 बच्चे हुए हैं, वो मेरे कारण ही हुए। सर, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब आज़ादी मिली, तो हमारी पार्टी के हैं, तो वो जो कहे उस पर हम क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि जब आज़ादी मिली उसी समय मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, वो रह गए, इसलिए सनातनी को तो दिक्कत उनको होती है। शाहनवाज जैसा मित्र कैसे मिलता?
हमारे बिना कैसे रहते। का क्या करना है? कि हम रुकना 10 मिनट फोन करे छो बार बार सोचते हैं कहाँ से सर एक सवाल है सर बोले यार, गाइड वाली हम सुनाई नहीं चाहिए ना कभी। बिहारी कहे नहीं कहे। सर पीरपैंती में जो घटना हुई है सर महिला के साथ जो उनका कल मैं गया था वहाँ जी, जी। में जो घटना हुई जी जी वो बहुत दुखद है। महागठबंधन का कोई नेता वहाँ गया नहीं है। विजय सिन्हा जी गए थे और हम वहाँ के पूर्व सांसद हैं, तो कल रात में वहाँ उनके परिवार के लोगों से मिले थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल से भारतीय कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सजा होगी। अपराध जो बढ़ रही है दिन ब दिन। अच्छा आप लेट आए हैं क्या? भैया थोड़ा सा हम तो वही कह रहे हैं सर कि थोड़ा सा फिल्में बनती थी, अब नई फिल्में बन रही। जंगल राज रिटर्न सुना बॉलीवुड में लोग बना रहे हैं, OTP पे आने वाला। लाशें गिरी हैं उधर, बालू के लिए लाशें गिरी, जितनी संख्या बता रहे उससे ज्यादा गिरी हैं। शाम में आम आदमी टहलने नहीं लगा है, लोग घबराने लगे हैं, इन्वेस्टर यहाँ से जाने लगे हैं। उद्योगपति अब जो पहले आते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की पॉलिसी पे जा रहे हैं। किसी को नजर लग गई बिहार इंडस्ट्री और रोजगार में आगे जा रहा है, लेकिन सरकार बदलने से लोगों की राय भी बिहार के लिए बदल गई, क्योंकि बहुत ज्यादा गैंगवार हो रहा है, अपराध बढ़ा है। सर इस मामले पर पप्पू यादव जी का एक बयान आया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि जो व्यक्ति उस अपराधी का मतलब हत्या करेगा उसको हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे। इस पर क्या हम कहिए? क्या करेंगे? तो इस तरह का सर अनौपचारिक बयान सर सार्वजनिक तौर पर दे देना किसी राजनेता के लिए कितना सही है? राजकिशोर जी ने तो हम बोलेंगे, हम उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी और पिछड़ गई, बड़े संकुचित हैं, गुजरात नहीं याद, तीनों मिला के पूछिए ना। दिल्ली अभी जो चुनाव हुआ है उसमें 15 साल के बाद भी कैसे करे देखिए जहां केजरीवाल वहां 60 सीट विधानसभा की 65 जीत जाते थे। इस बार केजरीवाल साहब के जो मंत्री हैं उनकी सीटों पर हमने कई विधानसभा क्षेत्रों में उनको हरा दिया है, और एक मजबूत लड़ाई वहां पर दी है। हिमाचल में भी हम लोग सिर्फ 1% से भी कम वोट से रह गए, क्योंकि परंपरा नहीं टूटी, लेकिन 2 राज्य जीते हैं हम। ऐसे तो यूपी में भी जीते हैं, रामपुर जीत गए, एक सीट हार भी गए, लेकिन बड़ी लड़ाई जो हुई है हमने गुजरात जीता है और बिहार भी जीता है। बिहार में सर जीते, तो क्या भविष्य में फिर गठबंधन में जाएंगे या इसके आकलन के तहत अकेले चुनाव लड़ेंगे? किसके गठबंधन में जाएंगे? एनडीए में जैसे थे नीतीश जी के साथ फिर जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वोट प्रतिशत तो बढ़ गया सर, यहाँ मोकामा भी हो, कुर्नी भी हो, गोपालगंज भी हो, तो हम क्यों जब हमारे पास है ही तो हम कहाँ कहीं जाएंगे? सर एक सवाल सर, कुर्नी में चिराग फैक्टर कितना काम किया सर? शाहनवाज फैक्टर ने भी काम किया। आप जाइएगा, विपक्ष कहता है कि दिल्ली में बीजेपी ने है सारा शक्ति झोंक दिया सिवाय मोदी के बावजूद। CCTV जारी किया है जेल का, उसके बावजूद भी इस ढंग से मैंने करारी हार हुई, क्या कहेंगे? हाँ, सारी शक्ति तो बिहार सरकार ने भी कुरहनी में झोंक दिया। CCTV फुटेज भी है उसका कि कितनी शक्ति झोंका, फिर भी हम जीत गए, और क्या कहेंगे? आखिर कहीं चूक हुई है? अरे कुरहनी जीते तो चूक कहाँ से हो गई? हो गया।